A very good evening class. Welcome to Law Entrance YouTube channel of ADA 24/7. देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 12th क्लास, मतलब 12th के बाद कौन कौन से आप लोग के टॉप 10 लॉ एंट्रेंस कॉलेज है, हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये नाम आते ही सबसे पहले जो जाने का किसी भी कॉलेज में मन करता है वो होता है हम लोग का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ओके, अब इसका क्या क्राइटेरिया है इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और देखिए आपके पास इतना ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे कॉलेजेस हैं आप लोग का लॉ करने के लिए। सो चाहे 12th में कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा लॉ कर सकता है। और ये बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है और मैं आपके सामने बेस्ट कॉलेज लेके आई हूँ। और इन कॉलेजेस को देखिए, एनालिसिस करिए और सोचिए कि आप लोग को कौन से लॉ एंट्रेंस में एंट्री करना है। ठीक है, नाउ सबसे पहला क्या है, क्लैट है। क्लैट एक, सबसे पहले जान लीजिए, एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन लॉ एंट्रेंस, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ओके, ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। देखिए, और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप लोग को जो यूनिवर्सिटीज मिलती है दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। जैसे साइंस के बच्चों के लिए जब वो बीटेक करते हैं तो टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, बताइए, आईआईटी। ओके, इसी तरह अगर हमें एमबीबीएस करना है तो एम्स हम लोग का प्रायोरिटी होता है। इसी तरह जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं, जैसे 12th के बाद मैंने आपको अपने स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन में बताया था कि 12th के बाद आप लोग का 5 ईयर का लॉ होता है। इसमें आपके बेसिकली 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, जैसे आपका बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में इस एग्जाम के थ्रू डायरेक्टली एडमिशन हो रहा है। और हम लोग के इंडिया में टोटल आपके एनएलयूज कितने हैं, टोटल एनएलयूज हम लोग के 21 है। मतलब इस एग्जाम के थ्रू, और ये एनएलयूज भी क्या होते हैं, सिस्टमैटिक वाइज लगे होते हैं। तो अगर आपका क्लैट में एंट्रेंस एग्जाम इसका क्लियर हो गया तो आप लोग का मेरिट के बेस पे इस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन देखिए सीट कितना है, ओनली 2000 से 2500 तक सीट है। और ऑल ओवर इंडिया में 1 से 2 लाख तक बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। बट आपको क्या चाहिए, आपको बस एक सीट चाहिए। एक सीट का मतलब देख लीजिए, जितने बच्चे तैयारी करते हैं सबका सबसे पहला जो कॉलेज माइंड में होता है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होता है। तो एक सीट के लिए देखिए, आप इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और आपको कितना प्रिपरेशन करना है, जब भी आपको ADA 24/7 लॉ बैच इंट्रोड्यूस करेगा आप लोग उसमें एडमिशन लेना मत भूलिएगा। ठीक है, नाउ फीस देखिए, फीस इसका बेसिकली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, फीस इसका पर एनम 1 लाख से 2.5 लाख से आपका 2.5 लाख फीस है। बट फीस का चिंता मत करिए, बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट प्लेसमेंट मिलता है, ये प्लेसमेंट के लिए ही जाना जाता है। अदरवाइज आपने भी देखा होगा आजकल हर स्टेट में 150 आपके लॉ यूनिवर्सिटीज खुले हैं, बट नेशनल यूनिवर्सिटी सबसे हटके इसलिए है क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट है वो आपका 90% प्लेसमेंट फिक्स है कि यहाँ के बच्चों का अच्छे से कंपनी में, लीगल फॉर्म में आप लोग का प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली है। और अगर रही बात फीस की, अगर फीस ज्यादा आपको लग रहा है, जैसे कई बच्चों के लिए इतना फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फीस में आप लोग को एजुकेशन लोन इजीली मिल जाता है। तो इस बात की आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। ठीक है, जिसको जो भी क्वेश्चन होंगे वो बच्चा पूछ सकता है। अब देखिए आपके सामने मैंने सिंपली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम लिखे हैं, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, और मैंने रैंक वाइज नाम लिखा है, जिससे आप लोग सेट कर लीजिए कि कौन सा टॉप है, हमें कौन से एनएलयू में एडमिशन लेना है। कई लोग क्या करते हैं, अपने प्लेस के हिसाब से रैंक उनका आता है तो उनको एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहला आपका क्या है,
बेंगलुरु, दैट इज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, जो कि टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहा जाता है। उसके बाद हैदराबाद में जो है दैट इज नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। देन आपका द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता में है। देन नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हिदायतुल्ला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी एंड चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। मतलब ये आपके टॉप 10 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर सीट आपका मान लीजिए 2300 सीट है और हर आपके यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट 80 से 100 सीट होगा, तो देख लीजिए आपका रैंक कहाँ पे आना है, आपको कितना स्कोर करना है। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, ये देखिए बाकी आपके कितने हैं, ये 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं। कई बार कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज आप लोग के बनते भी रहते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद कोची में क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी एडवांस लीगल स्टडी है। उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा, देन स्टडी एंड रिसर्च दैट इज इन रांची, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड द जुडिशियल एकेडमी असम, ये आपका यहाँ पे है। देन दामोदरम संजीवन दिस नेशनल यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम। देन देखिए तिरुचि में आपका तमिलनाडु नेशनल यूनिवर्सिटी है। मुंबई और नागपुर में आपका महाराष्ट्र एनएलयू है। औरंगाबाद, शिमला, जबलपुर और सोनीपत, मतलब ये 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं जिसका कि क्लैट के थ्रू आप लोग का एडमिशन होता है। ठीक है, ओके। नाउ अब देखिए जो दूसरा आपका बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी है, मतलब 22 तो ऑलरेडी है क्लैट के थ्रू, उसके बाद और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं और कौन कौन से लॉ एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, हम सब उसका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या है, दूसरा आपका जो बेस्ट कॉलेज है वो आपका होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दिल्ली का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक ऐसा एनएलयू है जो कि अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाता है, मतलब क्लैट में ये अटैच नहीं है। अगर आपको यहाँ पे एंट्री चाहिए तो आप लोग को आईलेट का एग्जाम देना होगा। ओके, आईलेट ऑल इंडिया एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट है आपका। इसका देखिए फीस आपका होता है 1,38,000 पर एनम इसका फीस है और आपका 5 साल का कोर्स है। और सीट देखिए सिर्फ 80 सीट के लिए यहाँ बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर आपका इसमें भी एडमिशन हो जाए तो ये भी आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, जिसको कोई भी डाउट हो वो इजीली कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकता है। देखिए मैंने हर यूनिवर्सिटी में, हर आपके स्लाइड में यूनिवर्सिटी का फोटो भी आपको लगा रखा है, जिससे आप लोग का मन एक तरह से अपना मन को अस्थिर कर लीजिए कि मुझे कौन से यूनिवर्सिटी में एंट्री करनी है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा समय होता है जब आप लोग का डेवलपमेंट होता है, आप में स्मार्टनेस आती है, पर्सनालिटी डेवलप होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब आप लोग का जो तीसरा यूनिवर्सिटी है जहां आप लॉ के लिए एडमिशन ले सकते हैं दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी आपका 3 साल का भी लॉ कराता है और 5 साल का भी लॉ कराता है। सबसे पहले सीट देख लीजिए, 120 सीट होती है, मतलब जो भी बच्चे बीएचयू में लॉ करना चाहते हैं तो 120 सीट के लिए ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, फीस इसका 3 लाख है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये 5 साल का कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी उसमें आपका फीस कम होगा, अदरवाइज आपके हर कॉलेजेस में फीस आपका इसी के बराबर होगा। और एज एजुकेशन लोन भी आप लोग बैंक से ले सकते हैं, जिससे आपका फीस बिल्कुल ही एक तरह से निल हो जाएगा और जब आप लोग का प्लेसमेंट होगा यू कैन इजीली रिफंड योर फीस। ओके, नाउ एग्जाम का नाम क्या है, ब्लैट है। ठीक है, आप ब्लैट के एग्जाम से नाम से आता है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फॉर्म का नाम। ओके, ये देखिए ये आपका यूनिवर्सिटी का पिक्चर है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है भाई लॉ करने के बाद इतने अच्छे अच्छे कॉलेज में एंट्री लेना। और ये सब पता है बहुत पुराने पुराने कॉलेजेस हैं, जैसे क्लैट का जो एनएलयू है ये तो आपका नया लॉ है। ठीक है, ये आपका नया यूनिवर्सिटी है, बट ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इलाहाबाद, बनारस, ये सब बहुत पुराने पुराने यूनिवर्सिटीज हैं। आप जाएंगे तो एक अलग से आपको इंडिया से प्यार हो जाएगा। यहाँ के टीचर्स तो एक्सपर्ट होते ही
नहीं है, बट वहाँ का जो बच्चों का क्वालिटी होता है आप खुद अपना सेल्फ एनालिसिस कर लेंगे उनको देख के कि हमें भी इनकी तरह बनना है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉलेज फॉर द 5-year लॉ एंट्रेंस दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। नाम से क्या मालूम चल रहा है, बेसिकली आपका जो जामिया कॉलेज है ये अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग से करवाता है 5-year लॉ कोर्स के लिए, ठीक है। अब फीस देखिए, फीस कितना कम है इसमें, क्योंकि ये एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ गवर्नमेंट से फंड होता है आता है। सो इसीलिए अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन कराना है तो आपको इसका टेस्ट अलग से देना होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना भी आपका लॉ एंट्रेंस होता है मई जून जुलाई, इन्हीं 3 महीने में आपका सारा एंट्रेंस एग्जाम होता है और किसी का भी डेट आप लोग को क्लैश नहीं करेगा, ठीक है ना। सीट देखिए, 60 सीट देख लो, सीट बहुत कम है और इस कम सीट के लिए बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो जब अब सेशन का जब आज एंड होगा तो खुद एनालिसिस कर लेना कि भाई क्या मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूँ, क्या मैं इसको क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो ये आप खुद जानते हैं, ठीक है। ओके, देखिए, so beauty Jamia Millia Islamia, okay. Now the next one is Symbiosis Law College. Symbiosis that is very famous private university है, but बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, experienced आपके टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, आपका सिम्बोसिस का अगर आपको लॉ कॉलेज में एंट्री चाहिए तो इसका एंट्रेंस एग्जाम का नाम क्या है, स्लैट है। और सिम्बोसिस लॉ कॉलेज आपका 4 जगह में है, पूना, हैदराबाद, नोएडा एंड नागपुर। तो स्लैट के एग्जाम के थ्रू आप लोग का इन चारों में से मेरिट के हिसाब से जैसे आप लोग के मार्क्स आएंगे वैसे आप लोग का एंट्री होगा, ठीक है। और सीट इसमें कितना होता है, 1080 सीट होता है, मतलब इतने सीट के लिए बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। और इसका फीस है, थोड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो फीस इसका आपका 2.75 लाख दैट इज पर एनम, ठीक है। हाई फीस है बट प्लेसमेंट इसका 90+ जाता है, ठीक है। तो पैसों का एजुकेशन लोन के थ्रू आप इजीली कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। रही बात फंड करने की, तो आप लोग खुद इतने कैपेबल हो जाएंगे 5 साल के बाद लॉ का कोर्स करने के बाद कि आप लोग इजीली अपना एजुकेशन लोन को दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन दैट इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली। अब देखो नाम क्या है इसका, आर्मी। तो आर्मी से क्या मालूम चल रहा है, जैसे डिफेंस में हम लोग का एयरफोर्स, नेवी, आर्मी होता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये आपका कॉलेज बना है। अब इस कॉलेज की खास बात ये है कि यहाँ जितने भी आर्मी पर्सन्स होंगे उनके बच्चों के लिए 60 सीट है वो आपका रिजर्व रहेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें सिर्फ 80 सीट होती है और इसका अलग से लॉ एंट्रेंस का एग्जाम होता है मोहाली का। बहुत से लोग इस कॉलेजेस से निकल के मतलब आगे गए हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस कॉलेज, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मोहाली। तो इसमें जो आर्मी पर्सन्स के बच्चे हैं 60 सीट उनका रिजर्व रहता है और जो पंजाबी रेसिडेंट्स हैं उनका 16% सीट आप लोग का फिक्स होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसका देखिए टोटल फीस आप लोग का 2 से लेकर 2 लाख से लेकर 2.5 लाख इसका टोटल फीस होता है, ठीक है। ये आपका पंजाब चंडीगढ़ साइड में आता है, so that is also very famous college, okay. Now, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पुणे, ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि पूना में भी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है। तो आपको अडा 24/7 में एक से एक छोटी से छोटी जानकारी यहाँ आपको बताई जाएंगी। सो आप इसमें बेसिकली क्या है, ये आई थिंक 2018 में ही इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और इस कॉलेज में एंट्री के लिए आप लोग को महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, दैट इज MHCET, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू आप लोगों को 80 सीट है इसमें सिर्फ, बट इसमें बस एक ड्रॉबैक नहीं, ये आर्मी पर्सनल जो भी आर्मी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो भी मतलब उनके फादर आर्मी में काम करते हैं, तो उन बच्चों के लिए
टोटली आर्मी मतलब इन्हीं के लिए कॉलेज फिक्स है, इन्हीं के बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉ कर सकते हैं 5 साल का। तो डिफेंस बैकग्राउंड दैट इज वेरी फेमस, आप लोग इसमें चाहे अपने बच्चों को लॉ पढ़ा सकते हैं, बिकॉज स्पेशली एक होता है ना, मान लीजिए एक ही कैटेगरी के बच्चे होते हैं तो उनमें फोकस करना बहुत इजी होता है, क्योंकि सबका लेवल एक तरह से सेम होता है, बिकॉज सब आर्मी बैकग्राउंड से आए होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज फेमस फॉर द आर्मी पर्सनल। देखिए फोटो भी है और ये आपका कॉलेज का भी फोटो दिखाया मैंने, ठीक है। और इसका फीस टोटल सिर्फ 2 इतना लाख फीस होता है, ठीक है। प्लेसमेंट दी बेस्ट है, लॉ कॉलेजेस इज फेमस फॉर द प्लेसमेंट। उसके बाद आपका आता है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। अब देखिए मुंबई कौन नहीं जाना चाहता भाई, हमें भी बॉलीवुड की नगरी में जाने का मन करता है। तो भाई बॉलीवुड की नगरी में एक बहुत ही फेमस कॉलेज है आपका, दैट इज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीएलसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीएलसी। जीएलसी बेसिकली क्या होता है, आपका महाराष्ट्र जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराता है, इसी के थ्रू जिस बच्चे का मेरिट में नाम जाता है उसको एडमिशन मिलता है कहाँ, जीएलसी में, ठीक है। तो जीएलसी बेसिकली इसमें कई सारे कॉलेजेस एफिलेटेड होते हैं, तो रैंक के हिसाब से आपको इन सब कॉलेजेस में क्या होता है, एडमिशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसका फीस देखिए बहुत ही नॉमिनल फीस है, मतलब मुंबई मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कितना महंगाई होगा, बट उसी महंगाई में अगर आपको एक प्रोफेशनल डिग्री सिर्फ 18,000 का टोटल, मतलब 5 साल में 18,000 आपको पे करने हैं, तो कितना आपके बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें भी, और सीट देखिए, सीट इसका बहुत कम रहता है, 60 to 100 भी सीट कभी कभार हो जाता है। और इसमें जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं उनका थोड़ा रिजर्वेशन होता है, ठीक है। जिसको जो भी डाउट क्वेश्चन पूछना है वो इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और जो हम लोग का अदर लॉ एंट्रेंस में जो आपका फ्रेश बैच स्टार्ट होगा, हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कई बच्चों का इंक्वायरी आ रहा है कि मैम बैच को कब स्टार्ट करेंगे, तो वी विल स्टार्ट ऑन जनवरी, जब आप लोग का फॉर्म आना स्टार्ट होगा। और अभी क्या है, अभी आप लोग जस्ट एक लॉ का बैकग्राउंड बनाया जा रहा है कि भाई लॉ में आप एंट्री करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये सब चीज मालूम होना चाहिए जो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से बताई जाएगी, ठीक है। सो जीएलसी आपका हो गया, एमएससीटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। नाम ये सब याद करिए ताकि जब भी फॉर्म आए तो आप लोग इजीली फॉर्म को भर सके। नेक्स्ट वन इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। देखिए साउथ के जितने भी कॉलेजेस होते हैं, साउथ के सारे कॉलेजेस बेस्ट होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि भाई और सब कॉलेजेस बेकार होते हैं, बट जो अगर हम कंपैरिजन करें तो साउथ का लिटरेसी परसेंट भाई केरला का आपने देखा होगा 100% है। तो यहाँ एक आपको माहौल मिलता है अच्छा सा पढ़ने का। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी आपका फेमस है लॉ कॉलेज, यहाँ का यूनिवर्सिटी का मतलब जहाँ हर तरह की पढ़ाई होती है, तो यहाँ का लॉ कॉलेज भी बहुत फेमस है। इसका अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर उसका इंटरव्यू भी होता है, क्योंकि लॉ में जितने भी आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं सबका आप लोग का इंटरव्यू होता है, ठीक है। शिव मैम प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कराओगे? शिव हम लोग अपना प्रिपरेशन जनवरी फर्स्ट वीक से कराएंगे, हम लोग का फ्रेश बैच बनेगा। देखिए मेरे अंडर में बहुत से बच्चों का अभी एंट्रेंस क्लियर हो गया है, सब अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बट यहाँ अड्डा 24/7 में आपका जो फ्रेश बैच है जनवरी फर्स्ट वीक से आप लोग का चलेगा, ठीक है। बट शिव सबसे जरूरी है पहले आप लॉ का एक माहौल तो जानिए, लॉ में आप एंट्री करने जा रहे हैं, लॉ का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये सब चीज भी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये सब चीज का क्या यूज है। मान लीजिए मैंने आंखें बंद करके भाई लॉ एंट्रेंस का एग्जाम दे दिया, मुझे मालूम ही नहीं कि लॉ क्या है, टाइप्स ऑफ लॉ क्या है, तो मेरा लॉ पढ़ना बेकार है। तो इसीलिए अभी आपका सिंपली हम लोग का मे बी दिसंबर से भी स्टार्ट हो सकता है। तो अभी एक पूरा बैकग्राउंड बनाया जा रहा है जिससे कि भाई जिनको भी एडमिशन लेना है देख सके कि यहाँ फैकल्टीज आपका क्या कैसे कैसे पढ़ाती हैं, ठीक है शिव, ओके ना। अब इसमें देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में आपका फीस इतना पर एनम है, प्रोफेशनल कोर्स है, सो दैट्स वाई 5 ईयर लॉ कोर्स में फीस आप लोग का थोड़ा सा महंगा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका देखिए सीट कितना है, 50 से 100 सीट है। और इसमें आपका जो कर्नाटका के स्टूडेंट है, बिकॉज बेंगलुरु आपका कर्नाटका स्टेट में ही है, तो उनके लिए थोड़ा रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, आई थिंक साउथ के सारे यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन होता है स्टूडेंट्स के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है नाम क्या सजेस्ट कर रहा है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन होगा। यस शिव बेटा, आप लोग का 5 to 1 बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ठीक है, 5 to मतलब 4 to 5 मंथ, इट मीन्स दैट आप लोग टॉप 10 पे आओगे। आपको 5 ईयर का पढ़ना है कि 3 ईयर का शिव? 5 ईयर और 3 ईयर? जल्दी रिप्लाई करिए, देन आई विल से। ओके, इसका देखिए टोटल फीस ये तो बहुत ही कम है। देखिए कितना कम फीस है आपका प्रोफेशनल कोर्स का, तो आप इसमें इजीली एंट्री कर सकते हैं। और इसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम है। तो जिसका देखो शिव, और जो भी लाइव चैट में है, देखिए जो जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम है ना, सबका सिलेबस एक जैसा होता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम ने इतने सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम के नाम लिए हैं, तो भाई मुझे अलग अलग तैयारी करना पड़ेगा। तो शिव बेटा ध्यान से सुनिए कि जितना भी आप लोग का लॉ एंट्रेंस का यहाँ मैंने कॉलेज दिखाया है, मतलब एटलीस्ट आज आप लोगों ने 10 एंट्रेंस के नाम आप लोगों ने देख लिए हैं। 10 एंट्रेंस आपने लॉ एंट्रेंस के कॉलेजेस देख लिए हैं। इन सब कॉलेजेस में जो भी आपका सिलेबस होता है शिव, सबका सिलेबस सेम होता है। ठीक है, अभी हम सिलेबस का भी पूरा शिव स्लाइड बनाएंगे, पीपीटी बनाएंगे, आपको शो करेंगे कि क्या क्या सिलेबस आता है आपके सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम में। मनीष यू आर सेइंग मैम यहाँ पर बैंक एसओ के लिए भी प्रिपरेशन होगा। मनीष, बैंक एसओ का प्रिपरेशन चल रहा है, वो आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर साइट है, आप उसमें क्वेश्चन पूछिए। दैट इज, ये जो आप यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आपका लॉ एंट्रेंस का चैनल है। ओके, ये शिव 5 ईयर, दैट इज 2 मतलब 5। देखिए शिव, मैंने भी 5 ईयर लॉ कोर्स किया है, मैंने तो बहुत ही मजे से लॉ पढ़ा था। ठीक है शिव, तो ये चीज भूल जाइए। और सबसे पहले मान लीजिए 12th में शिव आपके 50% आ गए, 60% आ गए, मत घबराइए, क्योंकि जो लॉ एंट्रेंस में आप एंट्री करेंगे ना, और मान लीजिए आपको अगर टॉप क्लैट का यूनिवर्सिटी मिल गया, तो कुछ नहीं, 12th का मार्क्स कुछ नहीं है। हाँ जी शिव, ये जो स्लाइड है ये बेसिकली मैंने जितना भी आपको यूनिवर्सिटी और बताया है, ये सब आपके टॉप 10 लॉ कॉलेजेस हैं शिव। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा कि मैं लॉ पढ़ने के बाद, लॉ एंट्रेंस का सिलेबस पढ़ने के बाद मैं किस किस यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। ठीक है शिव, तो इस पीपीटी को, इस स्लाइड को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। उसके बाद देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 240 आप लोग का सीट होता है। ठीक है शिव, एक बार आपके लिए मैं देखिए दोबारा से बता दूं कि 5 साल लॉ कोर्स के लिए, मनीष यू आर सेइंग मैंने 3 ओके मनीष, आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आइएगा, यहाँ ये लॉ एंट्रेंस का चैनल चल रहा है। ठीक है मनीष, टैग देखिए, ये लॉ एंट्रेंस का यूट्यूब चैनल है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है एसओ का, मैं आपको 5 बजे मिलूंगी, आप वहां क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है मनीष, बिकॉज ये हम लोग का लॉ एंट्रेंस का चैनल है। ठीक है, आई नो मनीष, बट ये चैनल देखिए, दैट इज लॉ एंट्रेंस। ओके, आप एसओ वाले जब मैं बैच कराऊंगी 5 बजे मनीष हम लोग मिलेंगे, वहां आप पूछिएगा जो आपको पूछना है। ठीक है, ठीक है शिव, देखो शिव आपके लिए सबसे पहला क्लैट का टेस्ट देख लीजिए शिव। क्लैट मतलब जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपका एग्जाम होता है, और ये देखिए आपके 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, देखिए 22। सेकेंड एग्जाम शिव आपको देना है आईलेट का। आईलेट मतलब एनएलयू दिल्ली में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ये एंट्रेंस देना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ब्लैट का एग्जाम होता है। जामिया मिलिया, इसका अलग से एंट्रेंस होता है। सिम्बियोसिस लॉ कॉलेज स्लैट का टेस्ट होता है। आर्मी इंस्टीट्यूट अलग से लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है। पूना का एमएससीटी के थ्रू होता है। जीएलसी का एमएससीटी के थ्रू होता है। क्रिस्ट यूनिवर्सिटी का अलग से टेस्ट होता है, एंड अलीगढ़ मुस्लिम का अलग से लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है। मतलब शिव इतने सारे लॉ एंट्रेंस के पेपर, बट घबराना मत शिव, क्योंकि सबका सिलेबस एक ही होता है। अब क्या सिलेबस है, जब मैं पीपीटी बनाऊंगी और आपको प्रेजेंट करूंगी तब आपको मालूम चलेगा कि क्या सिलेबस है। ठीक है, बट सब यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस है। उसके बाद देखो यहाँ पे
और भी कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं बेटा जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, लाइक एमिटी यूनिवर्सिटी, निर्मा, ओपी जिंदल, आईपी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूपीईएस, इतने सारे लॉ कॉलेजेस हैं। तो बताइए शिव, आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना कि मैम मैं कौन कौन सा टेस्ट दूंगा? देखिए इतने सारे मतलब कॉलेजेस में आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बेसिकली बता दूं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, लॉ सब्जेक्ट, यही 5 सब्जेक्ट है जो कि आपके लॉ एंट्रेंस में पूरा आता है। राहुल कुमार आपने बोला, अच्छा ये आपने मुझे मैसेज भी किया था कि बड़ौदा की लॉ फैकल्टी कैसी है। देखिए राहुल, फैकल्टी, अब देखिए मैं हर एक यूनिवर्सिटी का फैकल्टी नहीं जान सकती कि वहां का टीचर कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये तो आप जब खुद प्रैक्टिकली जाओगे इस यूनिवर्सिटी में तब आप लोग को मालूम चलेगा कि टीचर्स वहां कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है राहुल। तो देखिए इसकी चिंता मत करिए, अगर आप खुद एक पढ़ने वाले हैं तो टीचर आपको झक मार के पढ़ाएगा, लेकिन आप भी सुस्त हैं, टीचर भी सुस्त है, तब तो आप कहीं भी नहीं पढ़ सकते राहुल। अगर आपको एक्टिव रहना है तो भाई टीचर अपने आप एक्टिव होगा, अगर स्टूडेंट एक्टिव है तो टीचर भी एक्टिव है। अब देखिए जितने भी यहाँ लाइव चैट में हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुरंत यहाँ से रिप्लाई मिल रहा है। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू राहुल कि आप लोग, आपको कैसा क्लास में रहना है, ठीक है। वैसे सारे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी सही होते हैं, बिकॉज सबने भाई लॉ करके ही आपको वहां लॉ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चंस पूछना है रिगार्डिंग एलएलबी, आप लोग इसको क्लिक कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या तो मेरा ये पर्सनल मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी में भी क्लिक करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। राहुल आपको समझ में आया? मनीष हम लोग मिलेंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर में। शिव समझ में आ गया? डन?